दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम किसी भी 3 फेज मोटर को जब भी हम कनेक्ट करेंगे या जब भी हम सप्लाई देने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें जो है ना ध्यान देना चाहिए। दोस्तों जब भी हम 3 फेज कोई सा भी मोटर जब रहेगा तो उसके मोटर टर्मिनल के अंदर जो है ना इसके 6 पॉइंट रहते हैं। ये जो 6 पॉइंट जो रहते हैं तो उसमें सपोज जैसे कोई मोटर है 3 फेज मोटर है और ये शाफ्ट है, ये पुल्ली लगा हुआ है, ये पीछे जो है फैन है और इसके बाद जो है ना 3 फेज यदि सप्लाई में यदि देना है जब भी हमें कनेक्ट करना है तो उसके पहले जो है ना क्या क्या चीज़ें पॉइंट करने याद करना रहना चाहिए। सपोज ये 1 2 3 पॉइंट है और ये 4 5 6 है। तो सबसे पहले हमें जो है ना मोटर को जब भी 3 फेज सप्लाई देते हैं तो उससे पहले हमें रेजिस्टेंस पहले चेक करना चाहिए। रेजिस्टेंस जो है ना हमेशा बैलेंस होना चाहिए। रेजिस्टेंस जो है ना यदि मोटर यदि बढ़ा चुकी है, आप एक चीज़ जानते होंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है R= होता है रो इंटू L अपॉन ए होता है। तो उस कंडीशन में यदि मोटर यदि छोटा मोटर होगा, यदि 1 किलोवाट 2 किलोवाट का यदि मोटर होगा तो मोटर यदि छोटा होगा तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है ना ज़्यादा होता है। और मोटर यदि बड़ा हो, जैसे जैसे मोटर बड़ा होते जाएगा उस कंडीशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है ना कम होते चला जाता है। चूँकि क्या है कि दूसरी बात क्या है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, चूँकि बड़े मोटर में जो वाइंडिंग जो किया जाता है वाइंडिंग के तार की जो मोटाई होता है वो ज़्यादा होता है, जिस कारण उसका रेजिस्टेंस जो है ना कम होता है। छोटे मोटर में जो है ना वाइंडिंग जो किया जाता है, वाइंडिंग के जो तार होते हैं वो पतले होते हैं, तो पतले का जो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है जिस कारण इसका रेजिस्टेंस वैल्यू जो है ना ज़्यादा होता है। इसको किलो ओम में मिल जाएगा आपको छोटे मोटर का रेजिस्टेंस, लेकिन इसका जो ओम में मिल जाएगा 5 ओम 10 ओम 15 ओम 4 ओम 20 ओम इस तरीके से। लेकिन इसका जो है छोटे मोटर का रेजिस्टेंस हमेशा जो ज़्यादा रहता है, क्योंकि इस फॉर्मूले की सहायता से चूँकि मोटर वाइंडिंग के वायर की यदि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रेजिस्टेंस उसका कम हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे रेजिस्टेंस सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए, जैसे 1 और 4 2 और 5 और 3 और 6 इन दोनों के बीच में यदि रेजिस्टेंस हमारा यदि बैलेंस है, सपोज जैसे ये 10 ओम आ रहा है, इसमें 10.1 है या 9.9 है, दशमलव में यदि जो है ना 0.1 0.2 यदि अनबैलेंस है तो चलेगा। लेकिन हमेशा जो है ना रेजिस्टेंस हमेशा बैलेंस होना चाहिए। अप्रॉक्स जो है ना मोटर का रेजिस्टेंस बैलेंस होना चाहिए। दूसरा चीज़ हमें चेक करना है कंटिन्यूटी है, क्योंकि रेजिस्टेंस यदि हमें बैलेंस आ गया तो इन जनरली जो है ना कंटिन्यूटी रहता ही है। एक बार तीनों फेज में हमें देखना चाहिए कि 1 से 4 2 से 5 और 3 से 6 हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है कि नहीं। क्योंकि मल्टीमीटर की सहायता से जब हम चेक करेंगे, कंटिन्यूटी का मतलब है कि आपस में कहीं पे तार जो है ना ब्रेक नहीं है। तीसरा चीज़ हमें पता होना चाहिए, मेगर वैल्यू का मतलब होता है कि हमारे मोटर के अंदर जो वाइंडिंग किया गया है उसका जो इंसुलेशन बॉडी के साथ जो है ना कितना है। क्योंकि बॉडी के साथ इसका इंसुलेशन वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, सपोज ये जो है ना वाइंडिंग ये जो है कॉपर वाइंडिंग है, कॉपर वायर का वाइंडिंग किया हुआ है और हमारी ये मोटर का बॉडी है, उस कंडीशन में बॉडी से कंडक्टर के बीच में जितना ज़्यादा इंसुलेशन वैल्यू होगा उतना जो है ज़्यादा होगा, उतना हीटअप होने के बाद जो है जल्दी जलेगा नहीं। इसलिए हमें मेगा वैल्यू हमेशा मेगा ओम में होना चाहिए, मेगा ओम या फिर इन्फिनिटिव होना चाहिए। चौथा चीज़ ये है कि ये चीज़ देखने के बाद हमें जो है ना उसके शाफ्ट को, मोटर का जो शाफ्ट है उसको जो है ना मैनुअली एक बार रोटेट करके देख लेना चाहिए, जाम तो नहीं है या कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं है। उस कंडीशन में यदि जाम है या एबनॉर्मल साउंड है तब उसको क्या है कि सबसे पहले उसको मोटर की सप्लाई देने से पहले हमें उसको पहले रेक्टिफाई कर लेना चाहिए। जाम है तो किस वजह से जाम है उसको जो है ना खोल करके उसका बेयरिंग ग्रीसिंग करना चाहिए। बेयरिंग यदि सही है तो, यदि बेयरिंग के अंदर यदि बेयरिंग खराब है तो उसको पहले बेयरिंग चेंज करना चाहिए। एक बार एबनॉर्मल साउंड उसका प्रॉपर जो है ना फिटिंग होना चाहिए। प्रॉपर फिटिंग होने के बाद ही जो है ना हमें मोटर कनेक्शन करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मोटर की लोड के हिसाब से हमें जो है कि हमें कॉन्ट्रैक्टर, MCB और रिले इसका सिलेक्शन करना चाहिए। सपोज जैसे हमारे 10 ओम
10 एम्पियर यदि फुल लोड करंट है हमारे मोटर का, तो उस कंडीशन में हमें रिले की सेटिंग जो है ना, और इसके बाद जो है ना क्लाइमीटर से हमें जो है ना हर फेज का हमें करंट लेकर के देख लेना है कि हमें कितना एम्पियर जो है ना हमें करंट ले रहा है। तो उससे जो है ना हमेशा रिले जो है सेटिंग 0.5 से 1 एम्पियर तक जो है ना हमेशा एक्स्ट्रा सेट करके हमें रख दे, ताकि जो है ना मोटर के अंदर जब भी कोई एबनॉर्मल इशू होगा, शॉर्ट सर्किट होगा या एक्स्ट्रा लोड यदि बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में हमारा मोटर जो है ट्रिप हो जाए और जलने से बच जाए। इस प्रकार जो है ना हमें एमसीबी कॉन्टैक्टर और रिले का सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू फुल लोड करंट के हिसाब से ही करें। यदि हमारा फुल लोड करंट यदि नहीं दिया हुआ है, यदि किलोवाट यदि दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम फार्मूले की सहायता, जैसे I होता है पावर अपॉन वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर मल्टीप्लाई बाय √3, इस फार्मूले की सहायता से हम करंट निकाल करके इसके बाद हम जो है ना रिले और एमसीबी या कॉन्टैक्टर का जो है ना सेटिंग करके इसके बाद ही हम मोटर को सप्लाई देने से पहले ये सारा इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट लगा रहेगा, तो हमें मोटर ज़्यादा सेफ रहेगा। उस कंडीशन मोटर जलने के चांसेस जो है ना कम रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में यदि कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।